तो अगर आपने इस वीडियो को प्ले कर ही दिया है तो हम आपसे यही कहेंगे कि वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। आज हम इस वीडियो में पड़ताल करने वाले हैं सीएससी की एक ऐसी सर्विस जिसको लेकर तमाम तरह के जो यूट्यूबर हैं वो आपको बता रहे हैं कि एक सर्विस लाइव हुई है जिसमें आप आधार कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं, यानी आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं बिना ओटीपी के। तो क्या ये वाकई सच है? ऐसा हो सकता है? क्या कोई ऐसी सर्विस है सीएससी में जिसमें आप बिना ओटीपी के माध्यम से आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं? अगर है तो कहाँ है, कैसे इसे करेंगे? सारी चीजें आपके सामने सच्चाई निकलकर सामने आ जाएगी, तो इस तक आपको जरूर देखना होगा। तो नमस्कार, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। इससे पहले एक छोटी सी आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या कई बार आ चुके हैं और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए और बेल के घंटे को भी दबा लीजिए इसी तरीके की जानकारी एवं पड़ताल से जुड़े रहने के लिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इस सर्विस को करने के लिए आपको क्या है कि बताया गया है कि डिजिटल सेवा पोर्टल में ये सर्विस है। तो चलिए हम डिजिटल सेवा पोर्टल में ले चलते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये डिजिटल सेवा जो सीएससी वीएलई के लिए है, यहाँ पे लॉगिन करना है और यहाँ पे ऑपरेटर भी लॉगिन कर सकते हैं जो कि वीएलई द्वारा ही क्रिएट किए जा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है सर्च का, इस पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है आधार। यहाँ पे जैसे ही आप आधार लिखते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, दो आपको ऑप्शन नजर आते हैं, आधार डेमोग्राफी अपडेट यूसीएल और ई आधार प्रिंट। जिसके बारे में बात हो रहा है वो ई आधार प्रिंट की है। इस पे हम क्लिक करते हैं। जैसे इस पे क्लिक करते हैं तो वाकई एक ऐसी सर्विस हमको नजर आ रहा है जिसमें ये लिखा हुआ नजर आ रहा है असिस्टेड ई आधार डाउनलोड, यानी आप असिस्टेड हैं इस ई आधार को डाउनलोड करने के लिए। इसमें लिखा हुआ है कि बाय योर पैक कोड थ्रू सीएससी, यानी आपको एक पीएससी कोड सीएससी के थ्रू आपको बाय करना होगा। उसके बाद आप इस सर्विस को जो है डाउनलोड कर सकते हैं, यानी इस आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी रेसिडेंशियल पर्सन का। तो यहाँ पे कनेक्ट विथ डिजिटल सेवा दिया हुआ है, तो इस पे क्लिक करते हैं। जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं देख सकते हैं कि ये इंटरफेस नजर आने लगा है जिसमें सीएससी आईडी, यूआरएल और यूजर नेम, पासवर्ड और यूनिट और अमाउंट यहाँ पर दिखाई देने लगा है। अमाउंट हमको 30 रुपए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि यहाँ पे आपको 30 रुपए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ आपको पेमेंट्स करने हैं जो कि हम यहीं पे दिखाएंगे। तो ये चीजें हैं। आपको पीएससी कोड, आपको सबसे पहले आपको यहाँ पे पेमेंट ऑथेंटिकेशन जो कोड होता है, यहाँ पे ऑथराइजेशन कोड होगा एक ऑथेंटिकेशन करने के लिए। तो ये कोड जो है आपको पेस्ट करनी होगी, यहाँ पे जो है बाय करनी होगी, ये यहाँ कहा जा रहा है। तो चलिए हम इसको बाय करते हैं। इसमें यूजर नेम, अगर ये आप में नहीं आता है तो इस सर्विस को कैसे एक्टिव करेंगे, तो इसके लिए एक उपाय है। आपको यहाँ पे नंबर दिए गए हैं जो कि हम आपको टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप इस को देख सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे एक ऑप्शन आपको बना हुआ है जिसे हम आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे एक ऑप्शन बना हुआ है, बैक करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं क्लिक हेयर टू डाउनलोड FAQ। यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, फ्रैंकली क्वेश्चन जो होते हैं वो यहाँ पे आपको है। यहाँ पे कनेक्ट विथ डिजिटल सेवा फिर से कनेक्ट करते हैं। यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे जो नंबर है वो मिलेंगे आपको जो स्टेट टीम का है, जिस भी आप स्टेट से हैं उस स्टेट टीम का है जो इस सर्विस को देखते हैं, उनके नंबर पे या उनको मेल कर सकते हैं आप और इस सर्विस के बारे में रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि हमें चालू कर दिया जाए। तो चलिए ये आपके लिए सही है या नहीं है सर्विस, पहले ये देख लीजिए। चलिए हम इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि सारी चीजें हैं। यहाँ पे आपको बाय करने को कह रहा है। तो चलिए हम यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे मेक पेमेंट करने को कहेगा। देख सकते हैं यहाँ पे पे नाउ, यहाँ पे सीएससी आईडी आपकी नजर आ रही है, फिर उसके बाद में ऑपरेटर आईडी आ रही है। यूनिट में आपको 1 लिखा हुआ है क्योंकि आप यहाँ पे एक ही अभी कार्ड प्रिंट करना चाहते हैं, उसके लिए आपको पेमेंट करना है। तो पे नाउ पे क्लिक करते हैं। जैसे ही आप यहाँ पे पे नाउ पे क्लिक करेंगे देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक ट्रांजैक्शन नंबर, सीएससी रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आ गया है जो कि यही पैक कोड है, यानी यही पीएससी कोड है। यहाँ पे आपको पासवर्ड डालनी है, उसके बाद में वॉलेट पिन डालना है और यहाँ से ये आपको पैक कोड जो है वो मिल जाएगा। सक्सेसफुली आपका होने के बाद में यही आपका पैक कोड बन जाएगा। तो यहाँ से जैसे ही पेमेंट कर देंगे, अब आपको क्या करना है,
आप देख लीजिए। अब जैसे ही इस पे जो है पेमेंट कर देंगे, आपको ये पैक कोड आपको नजर आने लगेगा। यही पैक कोड आपको यहाँ पे डालना होगा। चलिए ये देख सकते हैं, आपको assistantUIDI.gov.in अनेक सारी वीडियो के माध्यम से आपको बताया गया है कि ये सर्विस फिलहाल में लाइव हुई है। तो चलिए इसकी भी हम पड़ताल कर लेते हैं। यहाँ पर नीचे आते हैं, क्योंकि हमने आपको बताया है कि हम इस वीडियो में पड़ताल ही करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, पूरी पड़ताल करेंगे। तो देख ले सकते हैं, आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि कॉपीराइट 2018 यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ऑल राइट रिजर्व, यानी ये 2018 में जो है ये वेबसाइट को ये जो बनाया गया है, पैनल को तैयार किया गया है। लेकिन लेटेस्ट रिव्यू आप यहाँ पर देख सकते हैं एंड अपडेट 18 जनवरी 2019, यानी फिर इसे लेटेस्ट अपडेट कर दिया गया 2019 में। यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ये सर्विस बिल्कुल पुरानी है, अभी लाइव नहीं हुई है, जैसा कि आपको अन्य सारे वीडियो में बताया जा रहा है। तो एक पड़ताल यहाँ पर करने के बाद ये पता चला कि ये सर्विस बहुत पुरानी है, ये सर्विस नई नहीं है, ये आपको झूठ बताया गया। यहाँ पर आपको यूजर नेम डालने को कह रहा है। तो जो आपका यूजर नेम आपको नजर आ रहा था, जैसा कि हमने आपको यूजर नेम वहां पर दिखाया था, तो यूजर नेम डालना है। या फिर यूजर नेम नहीं डालते हैं तो आप अपना आधार नंबर डालेंगे, क्योंकि ये सर्विस आप ही को एक्टिवेट करके दी गई है। तो यहाँ पे आप अपना आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद में जो पासवर्ड है, पासवर्ड बाय डिफॉल्ट रहता है, तो यहाँ पे admin@@ होती है, तो यहाँ पर डालेंगे। अगर पासवर्ड मालूम नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसे डालेंगे और उसके बाद में यहाँ पे गेट वन टाइम पासवर्ड पे क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे OTP आएगा, आप ही के मोबाइल पे ये OTP आएगा, क्योंकि आप ही का यहाँ पे आधार नंबर आप डालेंगे, आप ही को ऑथराइज किया गया है यहाँ से। तो उसके बाद में यहाँ पे वैलिडेट एंड लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, आप देखिए अगला इंटरफेस आपको कैसा नजर आएगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कुछ इस तरीके का अगला इंटरफेस आपको नजर आएगा, जिसमें ऑपरेटर डेली लिमिट आपको दिखाई देगी, यूटिलाइज यूनिट काउंट यहाँ पे नजर आएगा, सेविंग एजेंसी यूनिट काउंट लेफ्ट यहाँ पे नजर आएगा। उसके बाद में जिनका भी आप आधार कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं, यहाँ पे उनका आधार नंबर या फिर इनरोलमेंट आईडी या फिर वर्चुअल आईडी आप डालकर यहाँ पे जो है कैप्चा पे क्लिक करेंगे। या मास्क आधार डाउनलोड करना चाहते हैं, जैसे क्रॉस होता है, यानी कुछ जो आधार नंबर्स हैं वो हाइड होते हैं, तो यहाँ से आप चेक मार्क करके डाउनलोड कर सकते हैं। या मास्क आधार नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी फुल्ली आधार नंबर आए वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो इस पे चेक मार्क ना लगाएं। उसके बाद में यहाँ पे आपको जो कैप्चा नजर आ रहा है इस पर क्लिक करें और सेंड OTP रिसीव ऑन रेसिडेंट मोबाइल। तो जो सबसे झूठ आपको बताया जा रहा है इस सर्विस के बारे में, ये पड़ताल करने में आपके सामने आ चुका है कि आपको OTP डालना ही डालना होगा। तो ये पड़ताल में आपके सामने आ गया कि बिना OTP के यहाँ पे आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो जो आपको अन्य वीडियो में बताया गया है कि आप बिना OTP के डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ आपको OTP डालना होगा। जो भी आधार कार्ड इस में मोबाइल नंबर लिंक है, उसमें जो OTP आएगा उसे आपको डालना पड़ेगा। तो जो बताया जा रहा था वो बिल्कुल आपको गलत बताया गया है। चलिए अब हम इसके आगे की ओर बताते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर आएंगे देख सकते हैं OTP डालना होगा और उसके बाद में यहाँ पे आपको जो पैक नंबर, जो आपने पैक कोड वहां से परचेस किया है, उसे आपको यहाँ पे डालना होगा और वेरीफाइड एंड डाउनलोड पे क्लिक करना होगा। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे ये डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए पड़ताल तो हो चुकी है, अब क्या क्या निकल कर आया है पड़ताल में, अब ये जान लीजिए। सबसे पहले आपको आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए आपको ₹7.61 का पेमेंट करना होगा, अगर आप CSE के पैनल के जरिए जो सर्विस हमने आपको बताया है यहाँ से डाउनलोड करते हैं तो। और इसमें आपको ₹22.39 का कमीशन मिलेगा। ध्यान रखिए, यहाँ पे आपको ₹30 का चार्ज दिखाएगा, लेकिन आपको ₹7.61 कटेंगे, यानी आपको ₹30 जो है रेसिडेंस से ही चार्ज लेना है और CSE को भी इसमें पेमेंट करना है। सीधे सीधे आप जान गए, पड़ताल में ये निकल कर सामने आया। दूसरा, A4 शीट में आपको कलर में प्रिंट करना है, और अगर आप ओवर चार्ज करते हैं तो आपको पेनाल्टी 50,000 की देनी होगी, ये बात जान लीजिए। और एक दिन में केवल आप 50 आधार कार्ड को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, तो ये जान लीजिए। ये चीजें निकल कर सामने आई। और एक बात और ध्यान दीजिए, बिना OTP का डाउनलोड नहीं होगा, आपको उस आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। तो जो भी आपको जानकारी दी गई है अन्य चैनल के माध्यम से, वो बिल्कुल ही गलत है। हाँ, ये सही है कि ये सर्विस है, ये सर्विस आपको मिलेगी, लेकिन बिना आपको यहाँ आधार कार्ड में मोबाइल लिंक रहे,
आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। डाउनलोड कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको यूसीएल के लिए अप्लाई करना होगा। एक लंबी प्रोसेस है। अगर आपके पास आधार करेक्शन सेंटर हो जाता है तो आप यहाँ पे बिना ओटीपी के ही डाउनलोड कर सकते हैं। आपको जो रेसिडेंस है उसका ओटीपी डालने की जरूरत नहीं रहेगा। वो बायोमेट्रिक लगाकर ही यूसीएल के माध्यम से जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसकी लंबी प्रोसेस है। आपके पास बैंक होनी चाहिए, आईएबीएफ का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद बैंक के लिए अप्लाई करेंगे, उसके बाद में आप यूसीएल के लिए अप्लाई करेंगे, बैंक आपको मिल जाता है तो उसके बाद में आपके पास स्टैटिक आईपी होनी चाहिए, एक लैपटॉप अच्छी खासी होनी चाहिए। इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट लग जाती है। तो आपको ये ओवरऑल ये सर्विस आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ये सर्विस आपको ऐसे ही मिल जाती है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, आधार कार्ड की आधिकारिक वेबसाइट जो है यूआईडीआई की, यहाँ से आकर ही डायरेक्ट आप आधार कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। बिल्कुल सेम चीज है, इसमें आपको पैसे भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल यही निकलकर सामने आया पड़ताल में कि ये सर्विस बिल्कुल भी अच्छी नहीं है आपके लिए। अगर आप एक सीएससी यूजर हैं तो आप डायरेक्ट ही ऐसे ही डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें आपके पैसे भी बचेंगे और आपका फायदा होगा। तो चलिए, ये पड़ताल पूरी हो चुकी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? ऐसे ही पड़ताल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो कोई और पड़ताल करवाना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर दीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए दे दीजिए हमें इजाजत।